किसान भाइयों, पौधा भोजन क्यों बनाता है और कैसे बनाता है, क्या आप कभी जानते हैं? किसान अधिकतर सोचते हैं कि जो भी हम अधिक मात्रा में हम अपनी फसल को फर्टिलाइज़र, खाद, उसमें कई अनेक प्रकार के दवाइयाँ का प्रयोग करने से हमें फसल का जो अच्छा खासा उत्पादन मिल जाता है। तो किसान भाइयों, ये गलत बात है। आप जब तक ये पौधा हमारी भोजन सही से नहीं बनाएगा तो वो न उसका पौधा विकास कर पाएगा, न आप उसमें फर्टिलाइज़र देगा वो काम कर पाएगा। तो आज हम जानेंगे कि पौधा भोजन कैसे बनाता है और क्यों बनाता है। तो पौधा प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है और इसके लिए वो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य के जो प्रकाश होता है उसमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी, खनिज को ग्लूकोज, जिसे हम चीनी के रूप में भोजन तैयार करता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन के रूप में भी निकलती है। किसान भाइयों, आप समझे नहीं, आपको बता दें कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो पौधों जड़ के माध्यम से मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करता है और पत्तियों में मौजूद जो छिद्र होती है, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जो सूर्य की जैसी रोशनी पड़ती है तो अपना भोजन तैयार करता है और जो हमारे जो हवा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे ग्रहण करता है। ऊर्जा जो हमारी जो पत्तियों में मौजूद जो क्लोरोफिल, जो सूर्य की ऊर्जा यानी कि प्रकाश को जो खींचता है यानी कि सोखता है, उससे अपना भोजन को तैयार करने में उसे सबसे आसानी मिलता है। सूर्य की जो ऊर्जा का अवशोष जब से ही करता है उसमें क्लोरोफिल, पानी यानी कि जिसे हम पानी बोलेंगे या H2O बोल सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्लूकोज से भोजन बदलने में मदद करता है। यानी कि ऊर्जा का उपयोग करके हमारी जो पौधे होते हैं, जो ऊर्जा का उपयोग करके जो क्लोरोफिल, जो पानी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्लूकोज में ये भोजन को अपना बदल देता है। भोजन जब बनता है तो बना हुआ जब भोजन, जो ग्लूकोज होता है, वो पौधों को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जिससे उसकी जो पौधों को जो वृद्धि होती है, विकास होती है, जड़ों तक जाती है और पत्तियों को जो फैलता है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कब होता है? जब बना हुआ भोजन को जो पूरा पौधों को अपने शरीर में डेवलप करता है, जिससे पौधा का विकास काफ़ी तेज़ी से होती है। प्रक्रिया के अंत में हमको बता दे रहे हैं कि पत्तियों में जो ऑक्सीजन, जो हवा होती है, वो छोड़ती है। ऑक्सीजन, जब हमारा भोजन तैयार होता है तो ऑक्सीजन को छोड़ता है। पत्तियां ऑक्सीजन हवा में भी छोड़ती है। पत्तियों को उपयोग जो ऊर्जा का जो रासायनिक बदलने में इसका सबसे प्रमुख कारण होता है। तो किसान भाइयों, जैसे आप जितना ज़्यादा मात्रा में आपकी फसल भोजन तैयार करेगा, आप देखते होंगे कि जितनी सूर्य की रोशनी आपकी फसल पर पड़ती है, वो पौधा हेल्दी होता है, खड़े डटे रहता है। वो हर परिस्थिति में रोगों से लड़ने में और बीमारियों से लड़ने में उसमें ताकत होती है। हवा को बहुत से जल्दी झुकता नहीं है, गिरता नहीं है। और देखते होंगे जो छाँव में जो भोजन सही से नहीं तैयार कर पाता, उसका विकास तेज़ी से हो जाता है, लेकिन वो कभी टिक नहीं पाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होती है। वो पौधा भोजन अपना बहुत कम तैयार करता है और जिससे वो पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छा विकल्प है कि जितने आपकी फसल में रौदा लगेगा यानी कि धूप लगेगी, उतने ही आपकी फसल मजबूत होगा और जितना आप उसमें फर्टिलाइज़र और कीटनाशक और जितने भी आप दवाइयों का प्रयोग कीजिएगा, उसमें ज़्यादा आपको फल फूल की मात्रा देखने को मिल सकता है।